हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने सेकेंड अध्याय समाजवाद एवं साम्यवाद स्टार्ट किए हैं। और इस टॉपिक का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा और सारे क्वेश्चन को हम एक वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बताए हैं इस टॉपिक को सारे को हम एक ही वीडियो में देखेंगे। और सबको हमने अलग अलग करके एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे तरीके से हम आपको समझा भी दिए हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी वीवीआई हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में तो हम बात करेंगे आज इसी क्वेश्चन के बारे में कि आपका ये क्वेश्चन कैसे आपको याद रखना है, किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करके लिखना है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने लेनिन की नई आर्थिक नीति के बारे में बताए थे, जो कि 1921 में लागू हुआ था। और इसे ऑब्जेक्टिव में भी फ्रेम किए जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनते हैं, उनकी जो आर्थिक नीति दी गई थी। तो ये क्वेश्चन हम देख थे। आज इसे हम कार्ल मार्क्स के जीवनी और सिद्धांत के बारे में वर्णन करते हैं कि उनकी कैसी जीवनी थी, किस सिद्धांत के वो थे। और जैसे कि गांधी जी का सिद्धांत था, तो वो क्या था, अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। तो उसी तरह कार्ल मार्क्स कैसे थे, किस तरह के सिद्धांतवादी थे, उसकी जीवनी कैसे रहे थे, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपको 450 से प्लस नंबर ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे कुछ बताने वाले हैं। तो आप सिर्फ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन कि हम मेरा क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं और टू द पॉइंट, और उसका जो फैक्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी की यहूदी परिवार में हुआ था। तो यहूदी जो अभी बहुत कम ही बचा हुआ है, जो कि हम जहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें यहूदी ज़्यादातर, तो इजराइल में देखने को मिलते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन भी यहूदी ही समाज से थे। तो कार्ल मार्क्स भी कहाँ किस समाज से थे, तो यहूदी परिवार से थे। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं, उसी तरह यह एक धर्म यहूदी भी होता है। तो वह उसी परिवार से आते थे, यहूदी परिवार से, जो कि अभी इजराइल में ज़्यादातर यहूदी ही है, अधिकतर यहूदी ही है इजराइल में। और इजराइल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और भारत से अच्छे दोस्ती भी है। कार्ल मार्क्स ने स्कूल की शिक्षा टियर एक जगह का नाम है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने स्कूलिंग कहाँ से किए हैं, तो आप जहाँ से किए होंगे वहाँ का नाम बताइएगा। उसी तरह कार्ल मार्क्स ने अपने हाई स्कूल की शिक्षा ट्रियर में और बाद में उच्च शिक्षा बॉन विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। जैसे स्कूलिंग की शिक्षा होती है तो वो ट्रियर में किया था, और उसके बाद उच्च शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन हो जाते, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाते, अपर पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाते थे, ये सब कहाँ से की थी वो, तो बॉन विश्वविद्यालय से किए थे। वह विधि शास्त्र में ग्रेजुएट थे। किसमें, तो विधि शास्त्र से ग्रेजुएट किए थे, ग्रेजुएशन किए थे। बाद में उसने बर्लिन विश्वविद्यालय में भी दाखिला ले लिया। तो इसके बाद वह कहाँ चले गए, बर्लिन चले गए, और वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया, जहाँ उनकी मुलाकात हीगल्स से हुई। यह दोनों ने ही समाजवादी का सिद्धांत को दिया था। हीगल्स और कार्ल मार्क्स ने दोनों ने मिलकर समाजवादी को सिद्धांत को फैलाव किया था, और उन्होंने ही दिया था और जागरूक किया था लोगों को। और कार्ल मार्क्स का ही नारा था कि दुनिया के सारे मजदूर क्या हो, एक हो। जब देख रहे थे कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, तो कार्ल मार्क्स ने ही नारा दिया था कि दुनिया के जितने भी मजदूर थे सारे एक हो। ये सब होता है ना, ये सब सिर्फ अपने परिवार अपने देश के लिए नहीं सोचते, पूरे मानव जाति या जिस भी के लिए काम वर्क करते हैं उसके लिए यह सोचते हैं। तो उन्होंने पूरे मतलब विश्व के मजदूरों को बोले थे कि सारे मजदूर एक हो, उनका नारा यही थे। तो सन 1843 ईस्वी में इसका विवाह जैनी नामक युवती से हो गया था, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोला गया था इसके जीवनी के बारे में बताया। उसके बाद सेकेंड
पॉइंट मेरा क्या है कि फर्स्ट तो है जीवनी, सेकेंड है सिद्धांत। तो पहले हम जीवनी के बारे में देख लेते हैं कि उनका जन्म 5 मई 1818 में जर्मनी के यहूदी परिवार में हुआ था। उसने अपने हाई स्कूल की परीक्षा टीयर्सबी में की थी। बाद में वह उच्च विद्यालय बॉन विश्वविद्यालय में किया और विधि शास्त्र में वह ग्रेजुएट किए। और बाद में उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहाँ उसकी मुलाकात किससे हुई? हीगल्स से हुई। और सन 1843 ईस्वी में उनकी विवाह जैनी नामक युवती से हुई, जिसे वह पहले से ही जानता था। मतलब कह सकते हैं अभी के समय में लव मैरिज बोल सकते हैं कि मतलब वो पहले से जानते थे एक दूसरे से, कह सकते हैं कि एक दूसरे से जानते थे, प्रेम करते थे और उन्हीं से उन्होंने विवाह किया। वह कब? 1843 ईस्वी में। तो मान सकते हैं कि कार्ल मार्क्स साहब बहुत ही लकी थे, क्योंकि जिस लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी हो तो उसे लकी ही माना जाता है। तो उन्होंने उसको वैसा ही हुआ, जेनी नामक युवती से उन्होंने प्रेम किया और उन्हीं से उनका विवाह 1843 ईस्वी में हुए थे। आगे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की रुचि राजनीतिक और समाज सुधार की ओर अग्रसर होने लगी थी। धीरे धीरे कार्ल मार्क्स की रुचि जो थी वह किसमें? राजनीतिक और समाज सुधार की ओर बढ़ने लगी और वह समाज सुधार की ओर आगे बढ़ने लगे। मॉन्टेस्क्यू, ये इनका सिद्धांत हो गया। पैराग्राफ यहाँ से हम चेंज किए हैं, तो ये इसका सिद्धांत हो गया। ये इनके जीवनी के बारे में थे यहाँ तक, और यहाँ से इनके सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं। कार्ल मार्क्स की रुचि किसमें? राजनीतिक और समाज सुधार की ओर बढ़ने अग्रसर होने लगी। मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचार का गहन अध्ययन किया उन्होंने। मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने जो विचार दिए थे, नाम है दो फिलोसोफर का, उनका उन्होंने गहन अध्ययन किया। मार्क्स ने श्रमिकों के कष्ट एवं उनकी क्रिया दशाओं पर भी गहन अध्ययन किया था। हमने बता ही दिए थे कि कार्ल मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लिए बहुत अपना प्रयास किए, उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने गहन विचार किया। कार्ल मार्क्स एंगल्स के भी विचार से प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स जो थे उसका एंगल्स का विचार भी उन्हें अच्छा लगते थे। दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए। हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि कार्ल मार्क्स ने समाजवादी और साम्यवादी का जनक उसे ही माना जाता। उन्होंने उसे ज़्यादा क्या किया था? प्रचलन में या फैलाव लाया था। उन्होंने दोनों ने मिलकर कब? 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र की क्या की थी? प्रकाशन किया था। तो आप देख सकते हैं कि इससे भी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1848 ईस्वी में। किसके द्वारा हुए थे? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो हम सारे चीज़ हम आपको बताते जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव सारे उसी से कवर हो जाते हैं। और आपके लिए सारे टॉपिक का ऑब्जेक्टिव तैयार है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है उसका ऑब्जेक्टिव हम जरूर आपको बताएंगे। उसके बाद है कि 1848 ईस्वी में उस समाजवादी घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया था। 1848 ईस्वी में जो समाजवादी का घोषणा पत्र जारी किया गया था मार्क्स के द्वारा, उन्होंने उसमें अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से क्या किए थे? व्यक्त किए थे। कार्ल मार्क्स ने प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल की रचना की थी। यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। हमने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेंगे। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन कार्ल मार्क्स के द्वारा होता है, जिसे कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है? समाजवादी का बाइबल बोला जाता है। इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और 2020 में पूछा गया है कि समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है। तो दास कैपिटल को क्या बोलते हैं हम? समाजवादी का बाइबल बोलते हैं। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, हम तीनों बता दिए। और जब हम इसका थ्योरी वाला पॉइंट देखेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो हमने शॉर्टली थ्योरी बनाया है आपके लिए, उसमें सारे कवर कर लेंगे। मार्क्स के 5 सिद्धांत निम्न है। उन्होंने
5 सिद्धांत दिए थे, जैसे लेनिन ने अपने 8 सूत्र दिए थे, उसी तरह कार्ल मार्क्स ने भी अपने 5 सिद्धांत दिए थे। देख लेते हैं क्या क्या सिद्धांत, ये इनका लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए हम बोले कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इस लॉन्ग क्वेश्चन से हमने 5 से 6 ऑब्जेक्टिव भी कवर किया। और ऑब्जेक्टिव यदि आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ऑब्जेक्टिव हमने तैयार करके रखे हुए हैं। पहला उनका सिद्धांत क्या था? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। क्या था उनका? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा उसका था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, जो अलग अलग वर्ग के लोग ज़्यादा संघर्ष करते थे उसका सिद्धांत था। तीसरा था इतिहास के भौतिकवादी व्यवस्था, इतिहास में जो प्राचीन काल में जो भौतिकवादी व्यवस्था थे उसका सिद्धांत उन्होंने दिया था कि कैसे इसमें बदलाव लाना चाहिए। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, किसी भी चीज़ पर कैसे मूल्य अधिक मूल्य लिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्शन में। चौथा सिद्धांत उसका वही था। पांचवा था राज्यहीन या वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना मतलब जैसे राज्य में छोटे छोटे प्रांत में अलग अलग राजा हुआ करते थे, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद वर्ग विहीन, ये नहीं कि इस वर्ग का है, ऐसे जात इस जात का है, ये सब से अलग समाज बनाना चाहते थे कि वर्ग विहीन समाज हो। तो क्योंकि यह तो एक समाज सुधारक कार्ल मार्क्स ही। तो आज मेरा जो सेकेंड अध्याय था वो मेरा समाप्त होता है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर रख करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आगे हम एक सिंगल वीडियो में सारे क्वेश्चन का कवर करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक का हम ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।